नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र पे तशरीफ़ ले गए। हुज़ूर अलैहिस्सलाम की आदत करीमा थी, जब सफ़र पे जाते थे तो सबसे आखिर में सारी तैयारी करके सामान समेट के सबसे आखिर में सैयदा फ़ातिमा ज़हरा से मिलते, फिर सफ़र शुरू होता। और जब हुज़ूर वापस आते तो सबसे पहले सैयदा फ़ातिमा से मिलते रज़ी अल्लाह ताला। हुज़ूर काफ़ी दिनों के बाद सफ़र से वापस आए, लंबा सफ़र था। सैयदा फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिलने गए। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का चेहरा नूर देख के तो सैयदा फ़ातिमा तड़प के रोई, रो पड़ी। हुज़ूर ने फरमाया, फ़ातिमा क्या हुआ? अर्ज़ करने लगी, या रसूलल्लाह, थकावट के असरात में आपके चेहरे पे देख रही। और हुज़ूर कपड़े यूँ लगता है बड़े पुराने पहने हुए हैं आपने। हुज़ूर इतनी मुशक्क़त क्यों करते हैं आप, इतनी मेहनत, इतनी जद्दोजहद? तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा फरमाती हैं, हुज़ूर ने मुझे थपकी दी और फरमाया, फ़ातिमा रो ना। और यहाँ वो बाज़ लोग होते हैं ना, जो हमने देखा है हमारे यहाँ इस तरह होता है कि वो कोई इस तरह की बात करे तो वो ज़्यादा रोने लग जाते हैं। क्या करें, बड़े मसाइल हैं, बड़ी मुशक्क़त है, करना पड़ता है, लोग और ज़्यादा। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलाम ने सोचों को नया जाविया दिया, ख्यालात को नया रुख दिया, इस बात को एक नया अंदाज सोचने का फराहम किया। हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा रो ना, तेरे बाप को अल्लाह ने आला मकासद के लिए दुनिया में मबूस फरमाया। हुजूर फरमाने लगे, फ़ातिमा कोई घर कच्चा, कोई पक्का, कोई खैमा ऐसा नहीं बचेगा जहां अल्लाह दीन इस्लाम को पहुंचा नहीं देगा। और फरमाया, फ़ातिमा याद रखना, जिस तरह रात छा जाती है ना, मोहम्मद अरबी का दीन भी छा जाएगा, ये छा जाएगा दीन। जिस तरह रात छा जाती है, ये दीन भी छा जाएगा। और फिर दीन छा गया, जगह जगह छा गया। यूरोप में भी अज़ानें पढ़ी जाने लगी, अमेरिका और अफ्रीका में भी कुरान पढ़ा जाने लगा। जगह 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 रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन की बात होने लगी। कहा, फ़ातिमा कर कच्चा हो या पक्का हो, खैमा हो, हर जगह ये दीन पहुंचेगा। और दीन पहुंचा। दोस्तों, कमज़ोरी वक्ती तौर पर है, हालात वक्ती तौर पर हैं। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। ये दीन फितरत है। ये दीन अपनी हकानियत की वजह से फैल रहा है, किसी का मोहताज ना, ये किसी के जोर लगाने। मुसलमानों न घबराओ, खुदा की शान बाकी है। अभी इस्लाम जिंदा है, अभी कुरान बाकी है। ये काफिर क्या समझते हैं जो हमसे रोज उलझते हैं, अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है, अभी तो आखिरी मैदान लगेगा मैदान करबला में। और फिक्रे हुसैनी के अलमबरदार मैदान में निकलेंगे, यजीदी सोचों से टकराएंगे। और बड़े सीने तैयार हैं जो इसके लिए पूरी जद्दोजहद करेंगे। अभी तो करबला का आखिरी मैदान बाकी है। अपनी जिंदगी के अंदर कुव्वत इरादी पैदा करें, कुछ कर लेने की ठान अपने मिजाज में पैदा करें। कमजोरी आ जाती, हमेशा छा जाया करता है। और वकुल जाल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका। जब हक आता है तो बातिल खुद ब खुद छुप जाता है, और बातिल होता भी मिट जाने के लिए। बस ना, ये दीन छा। हजरत खुबाब बिन अल अर्थ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हमें बड़ी तकलीफ दी कुफार मक्का ने, कुरैश ने बड़ा सताया। नबी पाक अलैहिस्सलाम खाना काबा के साथ एक चद्दर लेके आराम फरमा रहे थे। हम हुजूर की बारगाह में गए, या रसूल अल्लाह दुआ करें ये तबाह हो जाए, तंग बड़ा करते हैं। हुजूर आप दुआ करें अल्लाह की बारगाह में। तो हुजूर उठ के बैठ गए, फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं जिनको गढ़ों के ऊपर रख के ना तो आरों से काट दिया जाता था, वो 2 टुकड़े हो जाते थे। फरमाया जल्दी ना करो, तुमसे पहले ऐसे लोग गुजरे हैं कि लोहे की कंगियों से उनका गोश्त नोच दिया जाता था, हड्डियां तक जख्मी हो जाती थी, सी नहीं करते, जख्म पे जख्म खा के जी, खूने जिगर के घूंट पी, आह न कर लबों को सी, ये इश्क है को दिल लगी नहीं। कहा, खुबैब थोड़ा सब्र करो। और फिर हुजूर फरमाने लगे, खुबैब ये बात याद रखना, जो दीन मैं लेके आया हूँ ये गालिब हो के रहेगा, ये गालिब होगा, गालिब। वो अबू सुफियान जो मैदान उहद में कहते थे फलां भी हमने मार दिया, फलां भी मार दिया,
जब 10,000 का लश्कर लेके नबी पाक गए थे ना दोबारा वापस, 10 सालों में 3 लोग लेके हुजूर मक्के से आए और 10,000 का लश्कर लेके जब दोबारा गए ना, अबू सुफियान कहने लगे लड़ना ही नहीं, क्योंकि जिस शान से मासूम आमना आए हैं लड़ने वाली बात ही कोई नहीं, ताकत ही नहीं, आंख नहीं मिला सकते तो हाथ कैसे उठाएंगे। लेकिन पता है हुजूर का तरीका क्या था? स्याह इमामा था, ऊँटनी पे बैठे थे और गर्दन महबूब ने इतनी झुकाई थी कि वो ऊँटनी की गर्दन से लग रही थी। इस शान के साथ हुजूर दाखिल हुए। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फत्ह व रअयतन नास यदखुलून फी दीनिल्लाहि अफ़वाजा। अपने अंदर ना थोड़ी सी आप 24 घंटे दुनिया कमाएं, कोई मना नहीं करता, माल कमाएं, जायदादें बनाएं, हलाल कमाएं, जितना मर्जी कमाएं, लेकिन ना कुछ थोड़ा सा अपने आप को दीन के लिए, सिर्फ माली तौर पर नहीं। हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा मसला ये बन गया कि सिर्फ माली तौर पर हम समझते हैं दीन की मदद कर दी। अगर आप अपने पुत्र को नमाजी बना चुके हैं तो एक काम आपने दीन की खिदमत का कर लिया। अगर आपकी बेटी पर्दे की आदी हो गई है तो आपने दीन की खिदमत में एक हिस्सा डाल लिया है। अगर आपके घर के अंदर आप उन सारी चीज़ों को बैन करने में कामयाब हो गए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ईमान वालों खुद भी दोज़ख से बचो, अपने अहले खाना को भी बचाओ। अगर फाशी और यानी का रास्ता आपने अपने दरवाजे के बाहर रोक दिया है तो आपने दीन की खिदमत कर ली है। अगर आप अपने दोस्तों को नमाजी बनाने में कामयाब हो गए, अगर आप चंद लोगों को कुरान पढ़ाने में कामयाब हुए हैं, तो फिर कुछ ना कुछ हिस्सा आपने दीन में शामिल किया है।